अभी हाल ही में महाकुंभ में जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक भाई स्ट्रेचर पर मरे हुए अपने रिलेटिव का हाथ नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि बॉडी कहीं खो ना जाए। क्या इसके पीछे सरकार की लापरवाही थी या वीआईपी कल्चर का बढ़ावा या लोगों की प्रबल आस्था। 1986 के महाकुंभ में भी स्टैम्पेड हुआ था और उस टाइम पर 200 लोगों की मौत हुई थी। सवाल यह है कि वीआईपी और जनरल का फर्क धार्मिक जगहों पर क्यों, बल्कि इस केस में सरकार की नेग्लिजेंस थी जिस वजह से कहीं लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खो दिया। सभी को पता था कि मुनि अमावस्या के दिन भीड़ बढ़ेगी, भीड़ करोड़ों में होगी, फिर भी लापरवाही बरती गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट करण भानुशाली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हाल ही में महाकुंभ में जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन फोटोज और क्लिप्स को देखकर हर एक इंसान जो अपनी फैमिली के साथ महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहा था उसने अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए। और लोगों का ये बोलना है कि अगर हम हमारे घर में ही सेफ हैं तो हमारा घर ही हमारे लिए तीर्थ स्थान है। देखिए इस फोटो में एक भाई स्ट्रेचर पर मरे हुए अपने रिलेटिव का हाथ नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि बॉडी कहीं खो ना जाए। हमारी एक बहन जो अपने रिलेटिव की जान बचाने की असफल कोशिश कर रही है। ये भाई जो अपनी बीवी को गंगा स्नान कराने के लिए लाए थे वो अपनी बीवी की बॉडी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। ये भाई जो अपने परिवार को महाकुंभ में लेकर आए थे, अब उनके बच्चे कहाँ हैं वो उन्हें नहीं पता। हमारे देश में एक आम आदमी की मौत को एक्सीडेंट कहा जाता है और एक आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर महाकुंभ में स्टैम्पेड हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि स्टैम्पेड हुआ था, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता। हम सब जानते हैं कि रेलिंग्स टूट गई थी, लेकिन क्यों टूट गई थी ये किसी को नहीं पता। घाट्स को खाली करने की अपील की गई थी, लेकिन क्यों की गई थी ये किसी को नहीं पता। स्टैम्पेड को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, तो पुलिस उस समय पर कहाँ थी ये सवाल है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है ये सवाल है। ये किसी को नहीं पता कि ये मौत किस रीजन से हुई है। क्या इसके पीछे सरकार की लापरवाही थी या वीआईपी कल्चर का बढ़ावा या लोगों की प्रबल आस्था। आइए हम इन तीनों चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीआईपी कल्चर की। हमारे देश में जितने वीआईपीज हैं उतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन है। आप ही सोचिए, एक आम आदमी जो 4-4 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ा रहता है, घाट तक पहुंच नहीं पाता, उसी जगह पर एक वीआईपी के लिए अलग टेंट्स है, अलग अरेंजमेंट्स है। वीआईपी कल्चर कोई नया ट्रेंड नहीं है। 1986 के महाकुंभ में भी स्टैम्पेड हुआ था और उस टाइम पर 200 लोगों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन तब भी बनी थी जब उत्तर प्रदेश के सीएम वीर बहादुर सिंह और कई सीएम्स और एमपीज के साथ हरिद्वार गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आम आदमियों को नदी के पास जाने के लिए रोका था, जिस वजह से स्टैम्पेड यानी कि भगदौड़ हो गई थी। 1954 में वीआईपीज हाथियों पर बैठकर रॉयल बाथ लेने के लिए आते थे और आज के टाइम में वीआईपीज एसयूवीज में आ रहे हैं। ये जो वीआईपी कल्चर है ये आम आदमियों की जान ले रहा है। सवाल ये है कि हमारे धर्मों में ये वीआईपी कल्चर कब तक रहेगा। भगवान की नज़रों में दो तरह के बच्चे क्यों रहेंगे, एक अमीर और एक गरीब, और उन दोनों के लिए अलग व्यवस्था। सवाल ये है कि वीआईपी और जनरल का फर्क धार्मिक जगहों पर क्यों। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का रिएक्शन इस इंसिडेंट को लेकर काफी इमोशनल था। ना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। ये बात भी सच है कि हिंदू धर्म में उनकी आस्था को लेकर कोई सवाल नहीं है, उनकी भक्ति किसी से छुपी नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि 30 से 35 लोगों की जान गई है। सवाल सरकार पर भी उठेगा। सभी को पता था कि मुनि अमावस्या के दिन भीड़ बढ़ेगी, भीड़ करोड़ों में होगी, फिर भी लापरवाही बरती गई।
व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई और वीआईपीज को सुविधाएं दी गई। अब 2025 के महाकुंभ के लिए पूरी दुनिया को उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और सुविधाओं का प्रचार किया गया। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन, अलौकिक, भव्य, दिव्य, पवित्र महाकुंभ 2025। प्रचार में ये कहा गया कि 144 इयर्स के बाद महाकुंभ का ये मुहूर्त आ रहा है और सरकार ने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। तब लोगों को ये लगा कि इस बार सरकार उन्हें संभाल लेगी और सरकार भीड़ व्यवस्था को भी संभाल लेगी। इस प्रमोशन की वजह से भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग पूरी तरह से सरकार पे आश्वस्त थे, लेकिन ये आश्वासन कुछ लोगों की जान ले गया। अब हम बात करते हैं प्रबल आस्था के बारे में। महाकुंभ में स्टैम्पेड से पहले जो पुलिस कमिश्नर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बार बार लोगों से ये कह रहे थे कि स्टैम्पेड हो सकता है। वो लोगों से कह रहे थे कि जो सो रहा है वो उठ जाए, उन्हें जल्दी से उठ जाना चाहिए और स्नान करके निकल जाना चाहिए। श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। आजकल लोगों की आस्था इतनी प्रबल हो गई है कि आप उन्हें कितना भी समझाएं, आप उन्हें कितना भी कहे कि आपको संगम पर जाकर स्नान नहीं करना, कहीं पर भी स्नान कर लीजिए, सब बराबर ही है, तो लोग नहीं मानेंगे। लोग वहीं स्नान करेंगे जहां गंगा और यमुना मिलती है। चाहे आप लोगों को कितने भी रोकने की कोशिश कर ले, लोग नहीं मानेंगे और लोग गलत भी नहीं है। लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि लोगों की अलग विचारधारा है और सरकार को ये समझना पड़ेगा कि लोग विशेष विचार के साथ प्रयागराज आते हैं। उन्हें जो बताया गया है वो उनका अपना विश्वास है और वो उसी तरह से उस चीज को करेंगे। ऐसे में क्या सरकार ये चीज को समझ रही है? इसी वजह से ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं। 1820 में हरिद्वार में 485 लोग मरे थे। 1954 में 800 से 1000 लोग मरे थे। 1986 में 200 लोग मरे थे। 1992 में 50 लोग मरे थे। 2003 में 39 लोग मरे थे। 2010 में 7 लोग मरे थे। 2013 में 42 लोग मरे थे और अब 2025 में 30 लोग मरे हैं। हमारे देश में रिलीजियस इवेंट्स में स्टैम्पेड जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती है और ऐसे इंसिडेंट्स में बार बार आम लोगों की जान जाती है। हम सबको ये समझना होगा कि लोग बड़ी आस्था और विश्वास के साथ ऐसे इवेंट्स पे इकट्ठा होते हैं, तो पुलिस को उन पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था के साथ अन्याय होगा। मगर साथ ही हमको ये भी समझना होगा कि भीड़ को संभालने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर करना होगा। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो लोगों को ना समझाए कि उन्हें कहाँ नहाना है और किस समय पर नहाना है। ये जरूरी है कि व्यवस्थाएं उस हिसाब से हो। हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से करोड़ों की आबादी तो महाकुंभ में आती है। सरकार को इस बात की जानकारी है, फिर भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया और लापरवाही बरती गई, जिस वजह से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एज पर लॉ ये माना जाता है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं, तो क्या इस तरह से गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करेगी? अगर किसी इंसान की नेग्लिजेंस की वजह से किसी दूसरे इंसान की मौत हो जाती है तो अंडर सेक्शन 106 ऑफ BNS उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाती है, FIR रजिस्टर्ड की जाती है। लेकिन इस केस में कुछ हुआ नहीं, बल्कि इस केस में सरकार की नेग्लिजेंस थी, जिस वजह से कहीं लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खो दिया। इस वीडियो में हमने 3 पर्सपेक्टिव के बारे में बात की और आई होप मेरी बातें आपको कई हद तक सही भी लगी होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।